की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। कुछ देख कर भी समझा जाता है और कुछ सुनकर भी, और ये सब कुछ के लिए संवैधानिक व्यवस्था ये बनाई गई है कि किसी भी तरह आपस में अगर झगड़े हों तो देखने और सुनने और समझने के लिए एक अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया जाता है। लेकिन साहब, बिहार पुलिस का तो मामला ही कुछ और है। मामला घटने के बजाय बढ़ता क्यों जाता है? अपराध कम होने के बजाय बढ़ता क्यों जाता है? इस पर अगर ऑक्सफोर्ड को रिसर्च करने भेजा जाए तो बिहार पुलिस के कारनामे को देखकर फौरन बता दिया जाएगा कि अपराध बढ़ने के कारण ये हैं। जी हाँ, मामला चेरिया बरियारपुर थाने का है जो बेगूसराय ज़िला के अंदर आता है, और 26/4/2021 का मामला है और मामला संगीन है, झगड़े का है। शिकायतकर्ता कृष्णदेव सहनी कहते हैं कि हमारे परिवार पर हमला होता है। तस्वीर में आप देखें हमला किस तरह का है, किस तरह की चोटें आई हैं, कितने टाके लगे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ देखने और कुछ सुनने से समझा जा सकता है, और अनुसंधान अधिकारी इसी के लिए नियुक्त किए जाते हैं जिसे आप आईओ कहते हैं। लेकिन साहब, आईओ का फुल फॉर्म इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा या कुछ और होगा, मैं समझता हूँ इसका अर्थ भी बदलना पड़ेगा। बिहार में प्रायः इस तरह की शिकायतें आती हैं कि प्रार्थी जाता है, दरवाजे पर गिड़गिड़ाता है और थाना प्रभारी पहले तो टाल मटोल करते हैं, लेकिन जब ज़्यादा जिद होती है, प्रार्थी जब ज़्यादा गुहार लगाता है तो कुछ मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं, और उसमें भी धाराएं हल्की लगाई जाती हैं, क्योंकि जो अभियुक्त है वो रसूखदार होता है और अभियुक्त थाने के चक्कर काटता हुआ आईओ को अपने विश्वास में लेकर, या यूँ कहें कि वही बिहार की मशहूर भाषा लेन देन। अक्सर अभियुक्त ये कहते हैं देख लेंगे, समझ लेंगे, थाने में क्या होगा। उसे भी पता है कि आईओ पैसे से मैनेज होते हैं, और ये हो रहा साहब। बहुत दबाव के बाद जब कृष्णदेव सहनी भाग दौड़ शुरू करते हैं, एसपी महोदय के पास पहुंचते हैं और लगातार लिखित शिकायतों का सिलसिला जारी रखते हैं, तब दबाव में छोटा मोटा मुकदमा दर्ज होता है। 341, 323, 337, 504/34 भी किया जाता है। लेकिन /34 का अर्थ है कि तादाद अभियुक्तों की बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यहाँ तो घटाई गई। उस पर भी ये कि इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद भी अभियुक्त बेलगाम आज़ाद घूम रहा है और कहता है कि कोर्ट से मैं एंटीसिपेटरी बेल करवा लूँगा। भला बताइए कि अगर इस तरह के अपराधों में अभियुक्तों को सज़ा न हो, वो खुला घूमता रहे, तो अपराध पर लगाम कैसे लगेगा? देखें चेरिया बरियारपुर से कृष्णदेव सहनी क्या कहते हैं अपने विषय में, क्या क्या घटना घटी और क्या क्या उनके साथ पुलिस ने व्यवहार किया, कितने भाग दौड़ के बाद भी आज तक अभियुक्त किस तरह से आज़ाद और स्वतंत्र घूम रहे हैं। कृष्णदेव अपनी पीड़ा स्वयं आपको सुना रहे हैं। देश की सच्चाई के संवाददाता को उन्होंने अपनी पूरी पीड़ा सुनाई। ज़रा आप भी सुने, फैसला करें कि पुलिस अपराध को रोकने के लिए है, अपराधियों को पकड़ने के लिए है, या अपराधियों को खुली छूट देने के लिए है। क्या नाम? 26/4 का केस जब हम दिए थे थाना में, तो उन थाना में लेने के बाद आज तक थाना परिभारी जो हैं न मुजरिम को पकड़े न कुछ किए। हमको इधर उधर दरा रहे हैं, आज कल फलना चिलना करते करते इतना दूर हम आ गए हैं, अभी तक नहीं पकड़े। सब बढ़िया पदाधिकारी को आप इससे अवगत कराए थे? हाँ, तो एसपी साहब को हम दरखास्त ऑनलाइन से भी दिए, डायरेक्ट जा कर के उनके ऑफिस में दिए। उसके बाद डीएसपी साहब को उसी दिन दिए थे, 7 तारीख दिए थे डीएसपी साहब के, और 9 तारीख के एसपी साहब के दिए थे। क्या बोला गया? हाँ, तो डीएसपी साहब के ऑफिस में बोले कि हम ये केस जानते हैं, तुम लोग जाओ, कुछ नहीं होगा।
क्या अभी अपराधी पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? नहीं, अभी तक आदमी को कोई सुनगुन थाना से नहीं हुआ है। थाना प्रभारी जो है सो पता नहीं चल रहा है कि आदमी हमारे लड़का को जो मार के फेंका है, अब फेंकने के बाद 18 वो टाका लगने के बाद 2-2 जीप जा कर के वहाँ पति पुलिस लोग देखिए, और उसके बावजूद भी सोए हुए, उसके बावजूद भी सोए हैं। उसके बाद पता चलता है कि जो केस कहाँ है नहीं है। अभी तक आज जो है डेट, अभी तक ने कुछ पता नहीं चला है मुजरिम को। हमारा पता चलता है कि बेल करा रहा है, यानी कि जो क्या नाम आपका, क्या नाम है? हमारा नाम कृष्णदेव सानी है। अच्छा, ये आपको पिटा लगा है, किसी और को लगा? आपको कौन लगता है जिसको पिटा लगा? वो हमारा लड़का है। अच्छा, क्या नाम है उसका? कन्हैया कुमार। अच्छा, झगड़ा का कारण? झगड़ा का कारण जैसे कि 25 तारीख के शादी होने वाला था, हमने टोला में बाराती आ रहा था, तो मंडप पर हमारा लड़का सजा रहा था। हमारा अनुमान लगता है कि झगड़ा का कारण वो मंदिर था जिसमें हम साहब लोग को वो अति दे चुके हैं, जो मंदिर पर इसको अति बना दिया था मेट, समझे। उसी ले करके वो लोग दबंग है, वो लड़ाई कर रहा था दिन से ही। 4-5 को समाज लोग के हाथ तोड़ दिया था। तो ये लड़का जब शाम को अपना दुकान पर से गया, तो जाने के बाद वो देखा कि जो समाज वाला लड़का लोग को मार रहा है, तो सिर्फ इतना कहा कि जो क्यों मार रहे हैं, बस उतना ही में पिस्टल और रॉड और बड़का बांस एक ही बार मारा, इसको फाड़ कर गिराइए दिया। एफआईआर हो गया था? हाँ, नहीं, तब हम वहाँ गए बुलाने के लिए, समाज के लोग बुलाने के लिए आए, तो हम कहे कि हमने लड़का किसी से लड़ता नहीं है, तो क्या मार के फेंका होगा, तो नहीं चलिए मार दिया है। तब जब वहाँ गए तो देखते हैं कि जो ईटा फलना चिलना बरसा हुआ, हम लड़का धर्मन कर रहा है। उस समय वो गिरा नहीं था, मैं उससे गमछा बना हुआ सीन देखिएगा, तो गिरा हुआ नहीं था। जब उठा है